आज हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर तहसील से एक दिल दहला देने वाली खबर। मेंढर का कालाबन गांव इन दिनों एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जिसने सैकड़ों जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। 9 सितंबर को शुरू हुई जमीन धंसने की तबाही ने अब तक दर्जनों घरों को निगल लिया है और हजारों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने को मजबूर है। घर बार बार धंस रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और लोग अपने भविष्य को लेकर खौफजदा हैं। प्रशासन की तरफ से राहत और पुनर्वास का इंतजार अब भी बाकी है। आखिर क्या है इस त्रासदी की वजह, कैसे गुजर रही है कालाबन के लोगों की जिंदगी और क्या कह रहे हैं नेता और संगठन, इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस मंजर की पूरी हकीकत। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेंढर के कालाबन गांव में लगातार जमीन धंसने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। 9 सितंबर को अचानक जमीन धंसने से करीब 70 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इन परिवारों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपना सामान समेट सकें। देखते ही देखते करीब 300 से 400 लोग बेघर हो गए। इस हादसे ने सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि कनेक्टिविटी को भी तहस नहस कर दिया है। अब तक 41 से ज्यादा मकान पूरी तरह जमीन में धंस चुके हैं और कई सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है। गांव के लोग अब कटे हुए इलाकों में फंस गए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। संगठन के चेयरमैन और पूर्व कुलपति डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने कहा कि प्रभावित लोगों को पंचायत घरों में रखा गया है, जहां ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही महिलाओं और बच्चों के लिए कोई इंतजाम। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि तुरंत राहत और स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह से इंसानी जिंदगियों के साथ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जिन लोगों को वहाँ से शिफ्ट भी किया गया है उनको किसी कुछ स्कूल्स में और पंचायत घर में रखा गया है, जहाँ ना पानी की, ना बिजली की, ना किसी और तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी किसी तरह की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल इस वक्त तक नहीं हुई है। लिहाजा हम ये यूटी गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वहाँ पर जो अभी तक इंतज़ाम किए हैं वो इस लायक नहीं है कि जिससे इंसानी ज़िंदगी चल पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट मारूफ खान ने भी कालाबन का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 45 घर जमीन में धंस चुके हैं, परिवार बेघर हो गए हैं। सरकार को तुरंत इनके लिए सुरक्षित और वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी चाहिए और इनको वहां शिफ्ट करना चाहिए। जो मुलाजमीन थे उन बेचारों ने सारी जिंदगी की पूंजी जो है वो यहाँ लगा के अपने बच्चों के लिए आश्रम बनाई थी। जो मजदूर थे उन्होंने अपने खून पसीने, अपने हड्डियों की करस निचोड़ के उन्होंने सर जो है अपने बच्चों का ढांपा था। तो देखते देखते उनकी आंखों के सामने सारा जो है वो तहस नहस हो गया, ज़ेर ज़मीन हो गया। अब उनकी इस सारे की भरपाई भी करने वाली वो परवरदिगार की ज़ात है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। और वो जब देना चाहे तो उसमें भी देर नहीं लगती जैसे लेने में नहीं लगती। लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ खुसूसी तवज्जो दे के तो इन लोगों की बाज़ाबातकारी और इनकी जो ज़रूरत बाकी है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेगी। लोगों की परेशानी सिर्फ आश्रय तक सीमित नहीं है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बुनियादी जरूरतों से वंचित है। प्रभावित किसान और मजदूर अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में है। उनका कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कालाबन की त्रासदी सिर्फ एक गांव का दर्द नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बन गया है। सैकड़ों लोग बेघर हैं, दर्जनों घर मिट्टी में समा चुके हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब सबकी नजरें प्रशासन और सरकार पर हैं कि क्या वो इन परिवारों को राहत और नई उम्मीद दे पाएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मेंढर से नाजिम अली खान की रिपोर्ट। तो ये थी पुंछ के मेंढर तहसील के कालाबन गांव की उस त्रासदी की दास्तान, जहां जमीन धंसने से सैकड़ों परिवारों की जिंदगी भी तबाह हो गई है। दर्जनों घर मिट्टी में समा चुके हैं और सड़कें टूट गई हैं और लोग बुनियादी सुविधाओं के बिना खुले आसमान तले रातें गुजार रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं और उनकी नजरें अब प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं। सवाल ये है, क्या इन बेघर परिवारों को जल्द राहत मिल पाएगी?
क्या उनकी टूटी उम्मीदों को नया सहारा मिलेगा? कालाबन का ये दर्द सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी पर भी सवाल बन गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।